आज हम जिस एरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रहस्य से भरा हुआ है और इसीलिए ये कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के लिए चर्चा का विषय रहा है। क्या ये एलियंस के छुपने की जगह और वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है या फिर ये एक लोकेशन है जहां यूएस अपनी हाईली एडवांस्ड मिलिट्री मशीनरी को डेवलप करता है और इसे अक्सर ब्लैक साइट के नाम से भी जाना जाता है जहां ब्लैक प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक एरिया 51 के बारे में जानेंगे। वैसे तो इसका नाम यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स है, लेकिन सीआईए ने इसे बहुत कम मिस्टीरियस नाम दिया है और सीआईए इसे होमे एयरपोर्ट एंड ग्रूम लेक कहती है। ये नेवाड़ा लास वेगास से लगभग 83 माइल्स यानी करीब 134 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ किसी का भी जाना मना है। 1955 में इस जगह को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन उसके अंदर क्या होता था और अब क्या होता है ये काफ़ी हद तक किसी को नहीं पता है। यूएस की गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ सिर्फ सीक्रेट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और उनके अनुसार यहाँ वेपन्स की टेस्टिंग और डेवलपमेंट होता है, और वो कहते हैं कि वो इसे इसलिए सीक्रेट रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके एक्सपेरिमेंट्स और वेपन्स के आइडियाज़ उनके किसी दुश्मन देश के हाथ लगें। एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखने की क्या सिर्फ यही वजह है? पर शायद नहीं। सबसे पहले ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ किसी के भी जाने पर सख्त पाबंदी है, सिवाय यहाँ के पहरेदारों के। लेकिन वो भी इससे काफ़ी दूर रहकर पहरा देते हैं क्योंकि उन्हें भी एरिया 51 के ज़्यादा पास जाने की परमिशन नहीं है। अगर आप देखें तो आपको इस एरिया 51 के पास धूल भरी रेगिस्तान जैसी सड़क और एरिया 51 से करीब 16 किलोमीटर दूर एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जिसमें लोगों को वार्निंग दी जाती है कि अगर उन्होंने इस लाइन को पार किया तो उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर आपने गलती से इस बोर्ड की लाइन को क्रॉस कर दिया और अगर आप लकी हो तो आपको एक भारी फाइन तो भरना पड़ेगा ही, और साथ ही अगर वो जब तक चाहें तब तक आपके ऊपर एक गन रखकर और हाथ ऊपर रखाकर खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई अकेला विजिटर वहां जाता है तो वो उसे गोली भी मार देते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा नहीं करते, बल्कि उनसे काफ़ी ज़्यादा फाइन लेते हैं। और हेलीकॉप्टर्स की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो आप ड्रोन्स भी नहीं उड़ा सकते क्योंकि यहाँ चारों तरफ कैमरास और सेंसर्स लगे हैं जो किसी भी आ रही कार या बस या हवा में उड़ रही किसी भी चीज़ को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ क्या हुआ था। रूस के साथ कोल्ड वॉर होने से पहले यूएस वेपन्स की टेस्टिंग यहीं करता था और यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स काम करते थे। पहला एयरक्राफ्ट जिसकी टेस्टिंग एरिया 51 में सबसे पहले की गई थी उसका नाम U-2 प्रोग्राम था, लेकिन फिर जल्द ही वहाँ के कुछ लोगों को हवा में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगीं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने एक गोल चीज़ यानी यूएफओ को देखा और एक पायलट ने एक फ्लाइंग सॉसर मतलब यूएफओ को देखा। यही जगह जहाँ कभी वेपन्स की टेस्टिंग हुआ करती थी वो धीरे धीरे एलियन प्लेस के नाम से मशहूर हो गई। अब गवर्नमेंट को इसके बारे में सब पता था, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए पब्लिक ने इस पर विश्वास नहीं किया और तभी से एरिया 51 में सीक्रेट ऑपरेशंस होने लगे। ऊपर से देखने पर आपको एरिया 51 काफ़ी छोटा लगेगा, पर इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े टनल्स मौजूद हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है इसकी पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है, सिवाय वहाँ की गवर्नमेंट के। बॉब लेज़ार एक 61 साल के अमेरिकन इंजीनियर हैं। ये 1980 के दशक में एरिया 51 में काम करते थे। 1989 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एरिया 51 के कुछ राज खोले कि उस वक्त मैं यूएफओ और फ्लाइंग सॉसर पर भी काम कर रहा था, और उन्होंने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने साउथर्न कॉन्स्टलेशन रेटिकुलम से आए एलियंस के साथ भी काम किया जो कि हमारी पृथ्वी से 10,000 लाइट ईयर्स दूर से आए थे। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा रॉकेट हो जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल सके, तब हमें उन एलियंस के यहाँ पर पहुँचने में 10,000 साल का वक्त लगेगा। और 1980 तो दूर की बात,
2020 में भी ऐसा कोई रॉकेट हमारे पास नहीं है जो लाइट की स्पीड से चलता हो। और बॉब लेज़ार ने बताया कि उन्होंने एलियंस का फ्लाइंग सॉसर मतलब यूएफओ को भी स्टडी किया था, और उन्होंने उसमें एक ऐसा मेटल पाया जिसका एटॉमिक वेट 115 था, जबकि 115 एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट यानी अननपेंटियम या मॉस्कोवियम 2003 में रूस के द्वारा खोजा गया था। और उन्होंने बताया कि आपको एरिया 51 ऊपर से जितना छोटा लगता है उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से बड़ा है। और सबूत के तौर पर उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। उनके साथ काम कर रहे उनके कुछ दोस्तों का यह कहना था कि ये लेज़ार के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और लेज़ार ने भी ये बताया था कि एलियंस के साथ हुई इस मीटिंग को राज रखने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए। लेकिन अब लेज़ार यही कहते हैं कि ये एक पास्ट था और अब ये बीत चुका है। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ वो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। और हाल ही में 2018 में बॉब लज़ार के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम बॉब लज़ार एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर था, जिसमें उनके उस वक्त को दिखाया गया था जिस वक्त वो एरिया 51 में काम करते थे। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम नाम के एक रेडियो शो पर एक कॉल आया, और उस कॉल पर एक आदमी ये दावा कर रहा था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था। ये उस कॉल की छोटी सी क्लिप है। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं? और एलियन सीधे सीधे इंसानों पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो क्यों अभी तक छिपे हुए हैं? और ये 10,000 लाइट ईयर्स की दूरी इतनी आसानी से कैसे तय कर लेते हैं? अपनी राय कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।